जिसके आटे तक में कीड़े हों, जो आटा भी सही से ना पीस पाए वो दवा बनाएगा। ये तो ड्रामा है। तो ये 2.25 आंख वाला भारतीय दज्जाल दवा क्या बनाई कि कुत्ते का पेशाब डाल दिया होगा, गधे का पेशाब डाल दिया होगा, गाय का पेशाब डाल दिया होगा, अपना डाल दिया होगा और क्या दिया होगा, दवा बन गई। अगर दवा होती तो अप्रूवल ना मिलता। वो लड़कियां खुद कह रही है कि हमें कोठियों में सप्लाई करा जाता था। कोठियां किन की थी? नेता बीजेपी के तो थे, यानी नेताओं के घर जाती थी वो छोटी छोटी बच्चियां। तो ये तो पागलों की हुकूमत है भाई। ये तो इतने बड़े इतने लेवल की पागल हैं बीजेपी वाले कि इनको पागल खाने वाले भी एडमिट ना करें कि इतने पागल हमारे यहाँ नहीं आते। जितने तुम पागल हो तो पूरा पागल खाने का निजाम खराब कर दे जैसे उन्होंने भारत कर रखा है। स्मृति ईरानी को देख लिया, सिलेंडर को उठाई फिरती थी, प्याज को उठाई फिरती थी। पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तो नंगे होकर बीजेपी वाले सड़कों पर उतर जाते थे। इस वक्त पेट्रोल जीरो चल रहा है, बिल्कुल कच्चा तेल जीरो चल रहा है। पाकिस्तान में 30 रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल। आप पाकिस्तान के सेब का रेट, टमाटर का रेट बताते, पेट्रोल का भी तो बताओ। इस संकट काल में बाबा रामदेव कोरोना की दवाई लाते हैं और सरकार उसको बैन कर देती है। आप कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को? तो वो तो सबको पता है ना कि बाबा रामदेव फ्रॉडी है। जिसके बिस्कुट में कीड़े निकलते हों, जिसके देसी घी में कीड़े दौड़ते हों, जिसके आटे तक में कीड़े हों, जो आटा भी सही से ना पीस पाए वो दवा बनाएगा। ये तो ड्रामा है। तो ये 2.25 आंख वाला भारतीय दज्जाल है। ये भारतीय दज्जाल है, इसने भारत को बर्बाद करा है। असल तो कमीना ये इंसान है। अगर दवाई वो अरे दवा क्या बनाई कि कुत्ते का पेशाब डाल दिया होगा, गधे का पेशाब डाल दिया होगा, गाय का पेशाब डाल दिया होगा, अपना डाल दिया होगा और क्या दिया होगा, दवा बन गई। अगर दवा होती तो अप्रूवल ना मिलता। ये तो सिर्फ ड्रामा करता है क्योंकि इसकी दवा बड़ी महंगी होती है। सारे जहां के पेशाब बना मिला के इसने दवा बना दी होगी। और देखो कितना मुंह पे जन्नाटेदार टमाटर मारा। मोदी ने बैन कर दी इसकी दवा, तेरी पार्टी ने बैन कर दी। लेकिन कई जगह कहा जा रहा है कि केस भी दर्ज हुआ इन पे बाबा रामदेव की दवा। बहुत सारे केस हुए, इनकी पब्लिसिटी पे पाबंदी होगी। मान थोड़ी रहा है, फिर भी पब्लिसिटी कर रहा है, ऐड दे रहा है, इसलिए इस पे केस दर्ज हो रहे हैं। तो जो बिस्कुट नहीं बना सकता वो दवा बना लेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब धोखा दे रहे हैं जनता। सारे के सारे धोखा दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं चलो हमारी दवाई बिक जाए। कुछ नहीं, लोग बेवकूफ, क्योंकि कोरोना तो वैसे भी नहीं है। कोरोना तो बांट रहे हैं। कोरोना है ही कहाँ? कोरोना होता तो लोग पटापट गिर रहा होता। और अगर कोरोना है तो आप ही सवाल करो ना गजेंद्र कि आज कोरोना से पहले जो अस्पतालों में भीड़ होती थी वो लोग कहाँ गए? जो अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, हार्ट पेशेंट होते थे, किडनी पेशेंट होते थे, बुखार के होते थे, बहुत सारे होते थे, कैंसर के होते थे, वो लोग कहाँ चले गए अस्पतालों से? सिर्फ कोरोना 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 क्यों कर रखा है? आप कानपुर में भी क्या ड्रामे चल रहे हैं कि अगर कोरोना के चेकअप ना होते तो वहाँ लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं पाई जाती। यानी कि हर गृहालय में जितने भी बाल गृह चल रहे हैं वहाँ पे यही चलता है। तो लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, लड़कियां HIV पॉजिटिव पाई गई, तो क्या ड्रामा है ये? लेकिन बीजेपी का नारा था कि बेटियों पे हुआ बहुत अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, तो अब के और ज्यादा अत्याचार हुआ ना। कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर में देखिए, इन्हीं की हुकूमत थी। मुजफ्फरपुर में बाल गृह में ही लड़कियों को रेप भी करते थे और मार के उन्हीं के सहन में गाड़ देते थे। तो ये तो इनके साथ ड्रामा। और आज ही की न्यूज़ है कि जितने भी लड़कियों के साथ वो पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गए हैं, पुलिस वालों ने सब पत्रकारों को बंद करके बंदी बना के मारपीट कर रखी है कि रिपोर्ट भी कोई बाहर ना जाए, क्योंकि अब भी लिपापोती करेंगे, ये सबको बचा लेंगे। वो लड़कियां प्रेग्नेंट कैसी हुई जब वहाँ पर मच्छर भी नहीं घुस सकता, बाहर का मर्द भी नहीं घुस सकता? वो लड़कियां खुद कह रही है कि हमें कोठियों में सप्लाई करा जाता था। कोठियां किन की थी? नेता बीजेपी के तो थे, यानी नेताओं के घर जाती थी वो छोटी छोटी बच्चियां। वो अपने घर से नाराज होकर अगर वहाँ पर आ रही है शेल्टर होम में, तो क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या वो भारत की इज्जत नहीं थी जिनको आप फ्री का माल गनीमत समझ के लूट रहे हैं? तो क्या लगता है जो हाय तौबा करती थी स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, आज कहाँ है? वो सब चुप है। तो ये तो मैं आपसे पहले कह रही, जितनी बाजारू औरतें हैं वो सब बीजेपी में जाती हैं। चाहे वो टिकटॉक वाली वो सोनाली फोगाट, उसको देखिए उसने कितने बड़े नेता को चप्पल से धो दिया। चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हो सिर्फ चूड़ियां लेकर भागती थी, सिलेंडर उठाकर फिरती थी। तो ये जितनी भी अल्लाह में तौबा, जितनी भी तवाइफ औरतें होती है ना, ये बीजेपी में जाकर बड़ी इज्जत पाती हैं, क्योंकि सारी रेपिस्टों की पार्टी। आपको भी मालूम होगा बीजेपी में इस वक्त 40% लोग जो है रेपिस्ट और कातिल हैं। चिन्मयानंद देख लीजिए, आप सेंगर को देख लीजिए, क्लीन चिट दे दी। आप उसको देखिए, अगर आपको कमलेश तिवारी याद हो, 2 साल पहले उसका मर्डर हुआ था, उनकी माता जी कहती रही मीडिया में कि मेरे बेटे को योगी ने कत्ल करवाया, इन्होंने कत्ल करवाया। और जेल में कौन है? मुसलमानों को पकड़ कर डाल रखा है। तो अंधेर नगरी है चौपट राजा कि जिसके गले में फांसी का फंदा फिट हो उसमें कर दो। और इस वक्त सबसे ज्यादा भारत में जो गुनाह है वो मुसलमान होना है, तो मुसलमानों को पकड़ के अटैक कर रहे हैं। आप पुरानी उसका दिल्ली दंगों में देख लीजिए, दिल्ली दंगों में कौन मरा था? मुसलमान मरे, मुसलमान लूटे, मुसलमान उठे, और जेलों में किनको पकड़ कर डाल रहे हैं? मास्टरमाइंड बता के मुसलमानों को। सफूरा को उठाया मास्टरमाइंड बनाकर। जितनी भी तहरीकें चल रही थी NCR पे, CA पे खिलाफ, किनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं? सब मुसलमानों को पकड़ के डाल रहे हैं। DSP देविंदर सिंह को तो इन्होंने जमानत दे दी। तो कौन था वो संसद पे हमला हुआ था और अफजल गुरु चिल्लाता रहा कि मैं मास्टरमाइंड नहीं, ये था, इसको नहीं पकड़ा। अभी पुलवामा अटैक हुआ, ये था, और इसको जमानत दे दी। तो आप इसको मान लो कि ये पूरी की पूरी आतंकवादियों की हुकूमत चल रही है। और जितने भी स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं, ये 4 आतंकवादी चैनल है, 16 एंकर है। सिर्फ ये भगवागिरी बांट रहे हैं या आतंकवाद बांट रहे हैं या नफरत बांट रहे हैं, क्योंकि भारत में आज भी 88% जो लोग हैं वो भाईचारा चाहते हैं और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर जो ब्राह्मण है 3%, इन्होंने आग लगा रखी है पूरे भारत में। बात करें आज के समय में जो महंगाई सीमा
सीमा चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम 80 रुपये हैं। आप कैसे देखते हैं? कभी एक टाइम था तो मोदी जी महंगाई को लेकर अलग नारे दिया करते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा के, प्याज उठा के। क्या अब महंगाई के लिए ये नेता कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तो ये तो पागलों की हुकूमत है भाई। ये तो इतने बड़े इतने लेवल की पागल हैं बीजेपी वाले कि इनको पागल खाने वाले भी एडमिट ना करें कि इतने पागल हमारे यहाँ नहीं आते। जितने तुम पागल हो तो पूरा पागल खाने का निजाम खराब कर दे, जैसे उन्होंने भारत का कर रखा है। स्मृति ईरानी को देख लिया, सिलेंडर को उठाई फिरती थी, प्याज को उठाई फिरती थी। पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तो नंगे होकर बीजेपी वाले सड़कों पर उतर जाते थे। इस वक्त पेट्रोल जीरो चल रहा है, बिल्कुल कच्चा तेल जीरो चल रहा है। पाकिस्तान में 30 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। आप पाकिस्तान के सेब का रेट, टमाटर का रेट बताते, पेट्रोल का भी तो बताओ। और ये मीडिया क्यों नहीं बात करती इन मुद्दों पे? तो मीडिया कौन बात करे? मीडिया में तो सिर्फ आप जैसे लोग रह गए। अब तो यूट्यूबर का जमाना है, स्ट्रीम मीडिया भगवा आतंकवादी हो चुका। अगर आप यकीन करिए इस स्ट्रीम मीडिया को बैन कर दिया जाए, 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाए, पूरे भारत में अमन और अमान हो जाए। क्योंकि यही तो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, यही तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनको खत्म करके यूट्यूबर को चांस दे दिया जाए, पूरा भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप यकीन करिए इस वाली बात को। और जितने भी 16 इनकन हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो। आपने अभी कानपुर की बात करी, क्या कहोगी? योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर गुंडे थर-थर कांपते हैं, लेकिन नाबालिग लड़कियों का प्रोग्रेंट होना सर्वसाव करता है यूपी को। आप कैसे? तो ये तो भाई ये तो सारे के सारे भगवाकरण करके आ जाते हैं और कहते हैं हम शादी नहीं करते। और शादी ना करने के नाम पर ये इन्हीं लड़कियों को रोजाना 10-12 लड़कियां इनके ऑफिसों में पहुंचती हैं। चाहे वो योगी हो, पक्का याश है, चाहे वो चिन्मयानंद हो, योगी का दायां हाथ था, वो पक्का याश था। आपको पता है 20 लोगों का कत्ल करा था उसने, पूरे खानदान के 20 लोगों का मर्डर करा था। और कुलदीप सेंगर है ना, चिन्मयानंद सिंह पे चिन्मयानंद पे हाथ नहीं डाला, जबकि चिन्मयानंद की वीडियो वायरल हो गई। अपने ही कॉलेज की उनके साथ करता है। तो ये तो रेपिस्ट पार्टी है, ये कैसे हाथ डाल दें? क्योंकि इन्हीं के नेता तो पहुंचते हैं उनके कॉलेजों में। तो बीजेपी को वहीं से तो लड़कियां सप्लाई होती है, चाहे वो बाल गिरे हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वहीं से तो उनको लड़कियां मिलती हैं। नहीं तो लड़के के सड़कों पर उठाते हैं ये। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए? तो बेटी बचाओ का इनका मतलब था कि बेटी बचाओ तो पढ़ाओगे। अच्छा। पहले हमसे बचा के दिखाओ फिर पढ़ाओगे। अच्छा। बेटी को बचने ही नहीं देंगे हम, पहले उठा लेंगे उसको। इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मोदी जी इन पे क्यों कोई टिप्पणी नहीं करते, अपना कोई बयान तो जारी? चिकना घड़ा है, कैसे करेंगे बताइए ना। अगर इज्जतदार कोई पीएम होता ना, इस्तीफा दे देता। हर बात में ये विपक्ष से मांगते थे, पहले मांगते थे नहीं मांगते थे। और पहले कांग्रेस में आप देखिए लोग देते थे, अगर कोई रेल हादसा हो गया इस्तीफा, कुछ भी हो गया इस्तीफा। ये तो इतने बड़े बड़े स्कैंडल कर लेते, कोई इस्तीफा देता है? तो ढीठ है और अपनी वाहवाही करवाते रहते हैं। कौन देता है इस्तीफा बताइए? कोई नहीं देता। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार में देश की स्थिति बदतर है इस टाइम? बद से बदतर है भाई। अगर इस देश को थोड़ा बहुत बचाना है तो इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। और ये काम विपक्ष करेगी, सारी पार्टियां एक हो जाएं और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, कहीं भी चुनाव होता है या तो खरीद फरोख्त होती है, फिर बीजेपी जीत जाती है। जहाँ नहीं जीतती वहाँ विधायक खरीद के सरकार गिरा देती है। हाँ, तो वो ये कि गद्दार हमारे अंदर भी है ना, कि हम बिक जाते हैं। क्यों बिकते हैं भाई? जैसे बिहार में भी अभी देखिए इलेक्शन होने वाला है, वहाँ भी खरीदो फरोख्त होगी। वहाँ भी हो सकता है फिर इन्हीं की हुकूमत आ जाए। या बिहार की रैली में इन्होंने 144 करोड़ खर्च करके 70,000 LED भी लगाई। तो हमारी भी शायद कमजोरी है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके कि हम भी 500 पे 1000 पे बिक जाते हैं। एक तरफ भक्त तो हैं जो चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी 72,000 LED जो चाइनीज LED उनसे रैली करती है। सरदार पटेल की मूर्ति है, वो चाइना कंपनी है या चाइना के लोहे से बनती है। ये मैं तो कह रही देवेंद्र हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, गजेंद्र हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं। सोते हैं जैसे इनके भक्त पागल हैं। जो अंध भक्त हैं उनको पता नहीं इस बात का? सब पता है, लेकिन वो ना अंधभक्त होता है कि बस इनको पैसे मिलते हैं उसी बात के गुणगान करते रहो। इनको सब पता है, लेकिन इनको पैसा मिलता रहता है ना। इनको तो IT सेल की तरफ से पैसा मिल रहा है, इनके घर में चूल्हा चक्की चल रही है। अब पूरे भारत में चले ना चले, 4-5% में तो चली रही है। चाहे बेशक 95% भारत बर्बाद होता हो जाए, लेकिन इनका चूल्हा जल रहा है। लेकिन इनको उस दिन से डर नहीं लगता जब पूरा का पूरा इतिहास उल्टा जाएगा और इनकी हुकूमत गिरेगी, तभी अंधभक्त किधर जाएंगे, किसके पाले में जाएंगे ये? लेकिन भक्तों को नहीं लगता कि नुकसान हमारा भी हो रहा साथ में? इतनी अंधभक्ति उनको नुकसान नहीं लगता ना। अगर उनको नुकसान लगता तो वो भारतीय है ही नहीं, वो तो सबसे बड़े गद्दार हैं। सबसे बड़े देशद्रोही जो हैं वो यही हैं, अंधभक्त, जिन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। और अब ये देखें, हमारी ज़मीन को तुम्हारा PM कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन नहीं है। तो इतनी अंधभक्ति भी अच्छी नहीं होती है। जिसके आटे तक में कीड़े हों, जो आटा भी सही से ना पीस पाए, वो दवा बनाएगा। ये तो ड्रामा है। ये 2.25 आंख वाला भारतीय दज्जाल। दवा क्या बनाई? कुत्ते का पेशाब डाल दिया होगा, गधे का पेशाब डाल दिया होगा, गाय का पेशाब डाल दिया होगा, अपना डाल दिया होगा और कह दिया होगा दवा बन गई। अगर दवा होती तो अप्रूवल ना मिलता। वो लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमें कोठियों में सप्लाई करा जाता था। कोठियां किनकी थी? नेता बीजेपी के तो थे, यानी नेताओं के घर जाती थी वो छोटी छोटी बच्चियां। तो ये तो पागलों की हुकूमत है भाई। ये तो इतने लेवल की पागल हैं बीजेपी वाले कि इनको पागल खाने वाले भी एडमिट ना करें कि इतने पागल हमारे यहाँ नहीं आते। जितने तुम पागल हो तो पूरा पागल खाने का निजाम खराब कर दे, जैसे उन्होंने भारत का कर रखा है। स्मृति ईरानी को देख लिया, सिलेंडर को उठाई फिरती थी, प्याज को उठाई फिरती थी। पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तो नंगे होकर बीजेपी वाले सड़कों पर उतर जाते थे। इस वक्त पेट्रोल जीरो चल रहा है, बिल्कुल कच्चा तेल जीरो चल रहा है। पाकिस्तान में 30 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। आप पाकिस्तान के सेब का रेट, टमाटर का रेट बताते, पेट्रोल का भी तो बताओ।